हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स का जो पेपर है आप लोगों का, जो आपको ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहा है एमपी बोर्ड में, उसका जो मैथ्स का पेपर है उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं हाजिर हूँ। देख लें। देखें बच्चों, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है, दो प्रकार के सेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो सेट अवेलेबल है वो सेट मैं आपके सामने सॉल्व करके दे रहा हूँ। ये देखें, 953 नंबर सेट है, कक्षा 9वीं मैथमेटिक्स का जो पेपर है ये है। तो देखेंगे, इसकी हम शुरुआत करेंगे। आज के हमारा जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। इसमें है जैसे पहला सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये लिखा था 12 का 1/6। तो 12 का 1/6, तो इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 2। कैसे? 12 को यहाँ से सॉल्व कर देंगे हम 1/6 से। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा, इतना उत्तर 2 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा है शंकु का आयतन होगा, तो इसका उत्तर है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे का है ए उत्तर। तीसरा वाला है, तीसरे का उत्तर होगा बेटा डी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। चौथा है प्रश्न जो है बहुपद इतने इतने की घात। तो ये जो है प्रश्न बहुपद इतने इतने की घात वाला, तो इसका उत्तर होगा 3, क्योंकि देखें सबसे बड़ी घात 3 है। फिर पांचवा है एक त्रिभुज के दो कोण 30 और 60 है, तो तीसरा कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे 30 और 60 90 हो गए। तीसरा कोण होगा बेटा 90 अंश, तो यह जाएगा इसका उत्तर 90 अंश। अगले हम देखेंगे, अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, जो हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए। तो इसमें पहला है, देखें 1/4 धन 3/4। तो इसमें से दो ऑप्शन दिए थे, तो इसमें से आप पहले का उत्तर देख लेंगे। पहले में आएगा 1 उत्तर, दूसरे का उत्तर होगा 3। भुज का मान कितना होगा? 3। तीसरा है 1/100 का मान कितना हो जाएगा? तो 0.01, 0.01 आप मिलाते जाइए। चौथा वाला है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके लिए पीछे वाला सूत्र लगा देना है, ये 2πr h + r या 2πr r + h, ये है इसका पीछे वाला। ठीक है। फिर पांचवा है प्रायिकता का अधिकतम मान, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ये आ जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद आती है सत्य असत्य की बारी। तो आप सत्य असत्य में देखें, आप मैंने यहाँ टिक लगाए हैं, आप लोगों को सत्य और असत्य लिखना है। ठीक है। पहले का उत्तर होगा सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का भी असत्य। सत्य सत्य असत्य, सत्य असत्य। ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे सत्य और असत्य लिखना है, मैंने यहाँ टिक लगा दिए हैं। फिर इसके बाद अब जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पे आपको पेपर के माध्यम से सॉल्व करके बताऊंगा। देख लें पहले प्रश्न, आप देख लें बच्चों। बहुत देखें, जैसे ये लिखा है प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर, हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप का सूत्र। तो बेटा ये प्रश्न देख लें आप लोग। ये मैंने इसलिए, ताकि आप लोग अपना प्रश्न पत्र मिला लें कि आपका यही पेपर है कि नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दी। अब मैं इनके उत्तर आप लोगों को स्पष्ट तौर से देने वाला हूँ। तो ये देखेंगे आप, ये है जैसे, ये है हमारा प्रश्न क्रमांक चौथे के उत्तर हैं। देखें पहला है हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होगा? तो ये होता है S बराबर A + B + C/2। S लिखेंगे, S बराबर A धन B धन C/2 लिख दीजिएगा। दूसरे का उत्तर है 2 की घात 4 का मान कितना होता है? तो 2 की घात 4 का मान 16 होता है, ये उत्तर लिखा हुआ है, मिला लें आप। तीसरा है किसी समचतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं। चौथा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा बेटा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। फिर पांचवा है एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा? इसकी चित्त की आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न पांचवा देखेंगे आप। ये है प्रश्न पांचवा, था आपका सही जोड़ियां मिलाने के लिए आया था। तो सही जोड़ियों के उत्तर भी हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दे रहे हैं। ये है उत्तर, आप देख लें यहाँ पे। जैसे ये लिखा है ऋण 7 धन 12, इसका मान होगा कितना होगा? 5। 2/10 मतलब 0.2। 2/3 धन 1/3 का मान हो जाएगा बेटा 1। फिर अगला है ऋण 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, वो भी काहे के माइनस के आ जाएंगे बेटा। फिर 36 गुणित 1/3, तो 3 को 36 से सॉल्व करेंगे तो ये 12 बार जाएगा। तो ये हो गया इसका उत्तर। इस प्रकार से ये बेटा 5 प्रश्न आपके सॉल्व हो गए। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6वें की ओर। तो बेटा जो 6वां नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आरोही क्रम में बनाने के लिए संख्याएं दी हुई थी। तो ये है इसका उत्तर, सामने स्पष्ट आपके दिखाई दे रहा है, आप देख लें। 6वें प्रश्न का आपको देखिए, पेपर जो है आपका ओपन बुक एग्जाम बच्चों, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा टीप दें। तो 6वें का उत्तर आप ये पूरा का पूरा जैसा का तैसा
टिप देना है। सातवें का उत्तर भी आपको भोज और कोटि के मान लिखने हैं, तो ये लिख दें। जैसा इसमें लिखा है मैंने सॉल्व किया है वैसा पूरा का पूरा आप उठा करके टिप दें। प्रश्न क्रमांक 8वां देखें। अब आई है परिभाषा पूरक कोण की। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। उदाहरण है कोण ए बराबर 50 अंश, कोण बी बराबर 40 अंश। देख लें आप, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 40 90। ठीक है, ए और बी पूरक कोण है। फिर 9वें का उत्तर देख लें। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, दोनों सूत्र लिखे हैं नीचे। आप पूरा का पूरा टिप दें। जो कहते हैं मैं बोल रहा हूँ बच्चों आपसे, क्योंकि आपका ओपन बुक एग्जाम है, कोई आपको स्पेशल नंबर तो मिलने नहीं है, सबके ही एक से एक नंबर रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 10वां देख लें। निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इनमें देखें आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के बाद इसका आप माध्य निकालना है। 1 2 3 4 5, इन पाँचों को टोटल करके बेटा 5 से डिवाइड कर देना, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। तो माध्य x बार बराबर 3 आ जाएगा। बच्चों में फिर से कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने लिखा है, जैसा मैंने सॉल्व किया है, आप लोगों के लिए मैंने बहुत अच्छे से पैटर्न से पूरा पेपर को सॉल्व करके यहाँ प्रस्तुत किया है, ताकि आपको कहीं कोई गाइड ऐड से ना नोट करना पड़े। जैसा मैंने लिखा है पूरा का पूरा वैसा ही का वैसा टिप दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही बस करना है आपको। प्रश्न क्रमांक 11वां देखें। इसमें देखें 24/30 और 6/10 में से बड़े और छोटे का निशान लगाना था आपको, तो ये लगा दिए हमने तीनों निशान यहाँ पे आपके सामने। बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला पेपर जो है हम आपको कल सॉल्व करके दे देंगे या आज शाम तक करके दे देंगे। देखिए आपके पास, आपको जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है बच्चों, पेपर करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, इसलिए आप ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। जल्दबाजी ना दिखाते हुए आराम से पेपर सॉल्व करें। प्रश्न 12वें का उत्तर देखें। पी वाई का मान ऐसा लिखना है, फिर आपको लिखना है ज्ञात करना है क्या, फिर समीकरण 1 में y बराबर 0। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, रोक रोक के वीडियो को आप चलाते जाएं, और ये पूरा वीडियो जितना मैंने ये पूरा किया हुआ है A to Z, इसको ज्यों का त्यों ही आपको टिप देना है। इसको ज्यों का त्यों सॉल्व कर देंगे आप लोग पूरा का पूरा, और हल करके आपको पूरा का पूरा कॉपी में नोट कर देना है। आपको बेटा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना बच्चों इस वीडियो में। देख रहे हैं आप, निकलते जा रहा है। ये पूरा आपका 12वां प्रश्न हो गया। अब इसके बाद 13वें प्रश्न की बात आई, तो अपन लिखेंगे क्या, माना वे अनुपात 2x 3x और 4x है। क्या 2x 3x और 4x है। अब चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए का मान रख दिए 2x, कोण बी का मान 3x, कोण सी का मान 4x। ठीक है, बराबर 180 अंश। तो 2x और 3x हो गए 5x, 5x और 4x हो गए 9x बराबर 180 अंश। तो ये कट गया पूरा। देखें इस प्रश्न का उत्तर आपको गाइड में ही मिल जाएगा, अगर आपको वहाँ से लिखना तो आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर। बच्चों का पूरा ज्यों का त्यों टिप देना है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। प्रश्न 14वें का उत्तर देखेंगे। आपको पूरा ऐसा लिखना है, ज्ञात है, फिर सिद्ध करना है, फिर उपपत्ति लिखनी है। ज्ञात है में आपको यही लिख देना जो मैंने लाइन लिखी हुई है। चित्र बना देना है बहुत अच्छे से। आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है चित्र बनाने के लिए, वो आपको समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर से बना दिए हैं। आप लोगों को पेंसिल के इस्तेमाल से बनाने हैं। तो ज्ञात है लिखेंगे, सिद्ध करना है लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति के बाद ये देखें पूरा लिखा हुआ है। फिर इसका दूसरा हिस्सा भी है अभी इस प्रश्न का, प्रश्न क्रमांक 14वें का दूसरा हिस्सा भी आप देख लीजिएगा। पूरा का पूरा ज्यों का त्यों टिप दीजिए। ये लिखा है कोण ABC सर्वांग सम है कोण DCB, ठीक है, एवं AB समांतर है DC। तो ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख लें पूरा जैसा का तैसा, इसी से आपको टिप देना है। आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा अपना। अब प्रश्न 15वें का उत्तर, ये वर्ग समीकरण सॉल्व करने वाला था। ये भी पूरा का पूरा आपको जितना भी मैंने यहाँ पे पेपर सॉल्व किया है बच्चों, पूरा आप यहाँ से उठा करके अपनी कॉपी में नोट कर लें। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगानी है। स्पष्ट दिख भी रहा है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा है। अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है तो आप कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि आंसर शीट में लिखा हुआ है, जो आंसर शीट आप लोगों को उपलब्ध कराई उसी में सॉल्व किया है। तो आप देख लें, ये पूरा उत्तर आपको ब्लैक और ब्लू का इसी तरीके से इस्तेमाल करके आपको इसको सॉल्व कर देना। प्रश्न 16वें में ग्राफ बनाना था, ये देख लें आप।
ग्राफ वाले तो आपने सीखे होंगे, फिर भी नहीं सीखे तो अब उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी बेटा। अभी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सवाल तो समझ नहीं रहे, इसलिए जितना मुझसे बन पड़ा मैं जितना आसान तरीके से उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये देख लें 16वें का उत्तर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17वें की। तो 17वें में ये लिखेंगे आप, ज्ञात है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC, ये चित्र बना हुआ है, पूरा सिद्ध करना है, लिखना है, फिर उत्पत्ति लिखनी है। उत्पत्ति में त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD ले लिए हैं, फिर कोण BAD बराबर है कोण CAD ज्ञात है। ये पूरा जैसा का तैसा मैंने लिखा हुआ है वैसा ही आपको भी लिख देना है, जैसा हमने लिखा है वैसा ही आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से पूरा का पूरा आप टीप दें, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये लास्ट में इति सिद्धम करके फिनिश हो जाएगा। ये मैथ्स का पेपर है, ये आपके सामने। अगला पेपर हम शाम को या कल सुबह ही लेकर के हाजिर होंगे। आप लोग ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं बच्चों, पेपर करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, आराम से पेपर सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में आप गलत सलत नोट ना कर लें, हम पूरा पेपर सॉल्व करके देते हैं आपको A to Z, इसलिए आप थोड़ा सा विलम्ब, हर दिन आपको एक पेपर मिलेगा और हो सकता है आज शाम को ही मिल जाए पेपर। तो देखें आप पूरा का पूरा ज्यों करते हैं उससे आपको टीप देना है, जैसा हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं उसी तरीके से आपको भी पेपर सॉल्व कर देना है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है अपना, केवल और केवल आप इसी वीडियो को देखिए और अपना उत्तर आंसर शीट तैयार कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19वां। अब ये डायग्राम बनाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत जाएगी, तो आप लोगों किसी गाइड या पुस्तक से आप देख के डायग्राम बना सकते हैं, या यहीं से देख के आप जैसा डायग्राम है उसको बना दें। फिर इसमें रचना के चरण लिख दीजिएगा। तो रचना के चरण है बच्चों, ये देखें, सर्वप्रथम संविधानुसार माप लेकर रेखाखंड AB खींचा, फिर बिंदु A को केंद्र मानकर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची। पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको यहीं से पूरा का पूरा टिप कर देना है। बच्चों आपको क्या है, यहाँ पे कोई मैथ समझानी तो थी नहीं, केवल सॉल्व कराना था। प्रश्न 20वें का उत्तर देखें, सॉल्व कराना था, इसलिए मैंने आपको स्पीड में निकालते जा रहा हूँ वीडियो, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो मुश्किल से 16 मिनट का वीडियो हुआ है और पूरा पेपर सॉल्व हो गया है इसमें आपका। ये त्रिभुज के अर्धपरिमाप में आपका सूत्र लगाएंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे हीरोन के सूत्र से। ये पूरा दिख रहा है आपको स्पष्ट तौर पे कि कैसे आपको करना है। आपको यहीं से कुछ नहीं करना है, इसको आप ज्यों कहते हो आप लें और इसको टीप दें और इसको सॉल्व करके ज्यों कहते हो पूरा का पूरा आपको लिख देना है अपनी कॉपी में, आंसर शीट में। बच्चों कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन है कि 2 पेपर हो रहे हैं एक्चुअल में, MP में 2 टाइप के पेपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो पेपर है मैंने उस पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है, दूसरे पेपर का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है अवेलेबल और मैं दे भी नहीं सकता। बेटा आप लोग देख लें, एक्चुअल में मुझे वायरल फीवर हुआ है, मैं बीमार हूँ, फिर भी मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ हूँ। तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता बेटा। आप मेरी आवाज़ से ही महसूस कर सकते हैं कि पहले मैं कैसा बोलता था और अभी कैसी बोल रहा हूँ। इसलिए बेटा तो जितना बन पड़ा है उतना आप ले लीजिए और जल्दबाजी ना दिखाएं। मैं प्रतिदिन आपको एक पेपर सॉल्व करके दूंगा, तो आप अपने आराम से एक एक पेपर सॉल्व कीजिए एक दिन में, क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त है। ओपन बुक एग्जाम है, वैसे भी ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। आपको देख देख के आराम से लिखना। प्रश्न 22वें का उत्तर देखें आप, ये पूरा निकलता जा रहा है। आपको यहीं से पूरा का पूरा टिप लेना है बेटा और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये पूरा करके आपको नोट कर लेना है, जैसा इसमें किया गया है वैसा का वैसा, ठीक है। फिर 23वें का उत्तर देखें, परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो पूरे भुजाएं लिए उनका टोटल कर दिए, इतना आ गया ये। फिर प्रश्न क्रमांक 24वां देखें आप, 24वें का भी हल आया है। 0.751 का 3 में गुणा करना, 0.429 का 7 में गुणा करना। तो ये लास्ट में नीचे उत्तर भी निकलते आ रहा है। ये हो गए हमारे प्रश्न क्रमांक 23वां और प्रश्न क्रमांक 24वां देखें, ये 24वां भी हो गया हल। नीचे देखें पूरा उसका उत्तर आ गया। गुणा वाले सवाल थे, बिल्कुल सिंपल। परिमाप तो मालूम ही है कैसे निकालते हैं, चारों भुजाएं, जितनी भुजाएं रहती हैं सारी भुजाओं का योग करके परिमाप काउंट कर देते हैं। 24वें में इंटू करना था, गुणा करना था, सीधे सीधे आ गया। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 25वें की। तो प्रश्न क्रमांक 25वां जो है बेटा, इसमें करना क्या है, इस प्रश्न 25वें में
आपको ये वर्ग अंतराल वाले बनाने थे, डंडा लेख बनाना है, तो ये डंडा लेख आपको बहुत आसान तरीके से बनाते बन जाएगा, आपको इजीली बना लेंगे आप लोग। टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। कोई भी गाइड उठा लें आप, आपके पास जो भी गाइड है या बुक उठा करके बुक से आप टिप देना, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और नहीं तो हमने तो करा ही दिया है आपके सामने, देखें आपको कैसे बनाना है। ये पूरे एक साइड पहले आरेख बना लेना है, फिर ये नीचे वाले आरेख बना लेना, भोजन, शिक्षा, कपड़े, मकान, अन्य बचत, इस तरीके से इसकी माप के हिसाब से, और फिर आपको पूरा इसको डिजाइन कर देना। फिर प्रश्न क्रमांक 26वां आएगा बेटा, 26वां वाला है, पासे वाला है, तो इसको हल करना है आप लोगों को। तो उसको कैसे हल करना है, तो वो भी बहुत आसान तरीका है। ये देखें, ये पूरा एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम NS बराबर इतना, फिर चित्ताने की प्रायिकता PA बराबर NE/NS, फिर बराबर लिखेंगे आप, इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। आशा करते हैं बेटा ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, तो आपको करना कुछ नहीं बेटा, टीपना है बस। आपको यहाँ से पूरा का पूरा वीडियो टीप के अपनी कॉपी में नोट कर दें बस, और आपको वो कॉपी जमा कर देनी है। पूरा वीडियो A to Z सही है, पूरा 100% सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ओपन बुक एग्ज़ाम है, आप जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें पेपर सॉल्व करने की, हर दिन एक पेपर सॉल्व करें, और हर दिन हम आपको एक पेपर सॉल्व करके देंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले विषय विज्ञान के पेपर के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, गुड बाय।